तो आज हम बात करने वाले हैं चाल और मंजिल की। देखिए, हम सबकी नज़रें ना हमेशा अपनी मंजिल पर टिकी रहती हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र वो हमारी अपनी रफ्तार, हमारी अपनी चाल तय करती है। चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी गूंजता ही है ना? हम इसका जवाब कभी ज्योतिषियों में, कभी गुरुओं में, तो कभी किताबों में ढूंढते फिरते हैं कि भाई हमारे लक्ष्य आखिर कब पूरे होंगे। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अक्सर बेचैन कर देता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब मंजिल में हो ही ना? अगर इसका जवाब हमारी अपनी चाल में, हमारी अपनी स्पीड में छिपा हो? जी हाँ, असल बात यही है। हमारी रफ्तार ही ये तय करती है कि हम अपनी सफलता तक कब और कैसे पहुंचेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मुसाफिर की कहानी, जिसकी एक बड़ी ही अजीब मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। तो एक बार एक राहगीर था जो एक बहुत लंबे सफर पर निकला हुआ था। वो चलते चलते बुरी तरह थक चुका था और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि बस कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक खेत में काम कर रहे एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वो बड़ी ही शांति से अपना काम कर रहे थे और उन्हें देखकर ना उस राहगीर के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। वो मुसाफिर फौरन भिक्षु के पास गया और बड़ी उम्मीद से पूछा, महाराज, यहाँ से अगला गांव कितनी दूर है? मुझे वहां पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? अब देखिए हुआ क्या। भिक्षु ने राहगीर की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं और वापस अपने काम में लग गए। राहगीर ने सोचा शायद उन्होंने सुना नहीं। उसने फिर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अब जाहिर है मुसाफिर को गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये साधु या तो बहरे हैं या फिर बहुत ही घमंडी, और वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो मुसाफिर थोड़ा आगे बढ़ा, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां रफ्तार का असली राज खुलने वाला था। राहगीर अभी कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से भिक्षु की जोरदार आवाज आई, 1 घंटा। ये आवाज इतनी अचानक और इतनी तेज थी कि मुसाफिर सुनकर चौंक गया। वो बड़ा हैरान हुआ। वो रुका और वापस भिक्षु के पास आया। उसने पूछा, महाराज, ये क्या बात हुई? जब मैंने आपसे पहले पूछा तब तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, और अब मेरे जाने के बाद आप चिल्लाकर क्यों बता रहे हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैं तब तक समय नहीं बता सकता था जब तक मैंने तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। अब जब मैंने तुम्हारी रफ्तार देख ली है तो मैं जानता हूं कि तुम्हें ठीक 1 घंटा लगेगा। और यही इस कहानी का सार है, जो हमारी जिंदगी पर भी एकदम फिट बैठता है। हमारी अपनी चाल ही हमारी टाइमलाइन तय करती है। चलिए इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि मंजिल कितनी दूर है, ये मंजिल तय नहीं करती, ये हम तय करते हैं। असली ताकत हमारे कदमों में है, मंजिल में नहीं। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अगर हमारी चाल धीमी होगी तो सफलता हमें बरसों दूर लगेगी, लेकिन अगर हम रफ्तार पकड़ लें तो वही मंजिल एकदम पास आ जाती है। और देखिए, रफ्तार का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं होता। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से, पूरे फोकस के साथ और लगातार चलना। सब कुछ हमारे अपने एफर्ट पर, हमारी अपनी कोशिश पर निर्भर करता है। तो अब हमें कब पूछना बंद करना होगा और कैसे पर ध्यान लगाना होगा? अब सवाल पूछने का नहीं, बल्कि चलने का समय है। तो करना क्या है? बस 2 बातें याद रखनी है। पहली, जवाब बाहर ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। और दूसरी, बस चलिए, पहला कदम उठाइए, हमारी रफ्तार खुद ब खुद हमें जवाब देती चली जाएगी। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रुक गए, अगर हम बस एक जगह खड़े होकर सोचते ही रहे, तो हम अपनी मंजिल तक कितनी बार पहुंचेंगे? 0, 0। बिना चले सफर कभी पूरा होता ही नहीं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए और उस मंजिल की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है जो हमारा इंतजार कर रही है? याद रखिए, समय का कंट्रोल वो पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है।